हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम फिर से आपको सैर कराने वाले हैं एक और जगह की, जो कि कैन्यूर के अंदर ही आता है। और कई लोगों ने हमसे कहा कि यार हमारे गांव भी आओ, कैन्यूर ही एक गांव रह गया है क्या, हमारे गांव घूमने नहीं आओगे। तो हमने बोला कैन्यूर बहुत बड़ा है तो इसे कवर करने में टाइम भी तो लगेगा, क्योंकि कैन्यूर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जगह आती है। झिंडोली आता है, बजवाड़ आता है, बलसिम, ये सब जगह आती है। तो इसीलिए कवर करना थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है। आज बजवाड़ जा रहे हैं हम, और रास्ता देखिए, बहुत संकरा रास्ता यहाँ पर है। मैं पहली बार जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही है मुझे। और रास्ता बहुत खूबसूरत है, और साथ ही आपने ये पेड़ पौधे तो पहले भी देखे होंगे, हरियाली देखी होगी, लेकिन वीडियो में काफ़ी कुछ खास होने वाला है। वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और काफ़ी दूरी हमने तय कर ली है। रास्ता हमने आपको ज़्यादा नहीं बताया, वरना आप बोर भी हो सकते हैं कि रास्ता इतना लंबा पुल आने वाला है। और पुल दिखाई देने लगा है हमें, ये देखिए पुल दिखाई देने लगा है। पुल आ गया है, यानी गांव अब नज़दीक है। और नीचे से काफ़ी दूरी हमने तय कर ली है। देखते हैं गांव कितनी ऊपर हो सकता है, क्योंकि पहली बार हम यहाँ आ रहे हैं। और ये कैमरे पे हाथ मत लगाइए, सीधे चलिए। और अब देखते हैं कि क्या क्या हमें इस गांव में देखने को मिलेगा। जैसे पिछली वीडियो में हम बोड़ी से मिले थे, बीड़ी वाली, तो आई होप यहाँ पर भी हम दादियों से मिलेंगे कुछ और बातचीत करेंगे, जानेंगे यहाँ के बारे में। और इसी तरह की हम जगह ढूंढ रहे थे। एक्चुअली हम पिकनिक का प्लान कर रहे थे, और टेंट हम लेकर आने वाले हैं, कैंपिंग करेंगे, बोन फायर करेंगे। तो इस तरह का तप्पड़ हमें चाहिए था, फाइनली मिल गया है। तो इस जगह में हम दोबारा ज़रूर आएंगे। और दो दादियाँ हमें ऑलरेडी दिख गई हैं जो बातें कर रही हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल वेयर पहना हुआ है। तो ट्रेडिशनल वेयर के बारे में हम जानेंगे, किस तरह का कल्चर है और कैसे पहना जाता है, और क्या क्या पहनते हैं पहाड़ियों में। तो दादियों से बात करते हैं, बहुत बिजी लग रही हैं, लेकिन कोई नहीं, बात करेंगी। और ट्रेडिशनल वेयर के बारे में हमने बताया था कि हमारे यहाँ कैसे कपड़े पहने जाते हैं। दादी ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? धोती? हमारी साड़ी। ये साड़ी है। और इसको कैसे पहनते हो आप? ऐसे पहनते हो, ये देखिए, अलग ही स्टाइल में इसे पहना जाता है। इसे गति लगाना बोलते हैं ना शायद। और ये आपने गले में क्या पहना है? लोर। लोर? लोर? लोर। अच्छा, और कान पे? ये कान पर मुरखले। मुरखिले? और वो भी इतने सारे? हाँ। देखो कितना फैशन है यहाँ पे, इतने सारे मुरखिले पहनने का। कितने होंगे आपके कान पे? 9-10 साल। 9-10? और कब से पहने? अपने बचपन से ही शुरू कर दिया था? बचपन से सारे पहन दिए थे बचपन से? बाप रे। तो आपको ये कान झुकते हैं तो तकलीफ नहीं होती? नहीं। अच्छा लगता है? और क्या, फैशन है ना? हाँ फैशन है हमारा। अच्छा। जैसे बुढ़ो तुम्हारा फैशन है सबके। और ये आपने ये नाक में पहना है, आपने नहीं पहना है, पर इन्होंने पहना है। इसको क्या बोलते हैं? उसके सिर है ना। हाँ। आपके सिर हमारे सिर पर काट गए। अच्छा, उसके सिर है। सिर है, इसका क्या मतलब होता है? ओह, दादी ने एकदम डरा दिया हमको यहाँ पे। डगलू, जो इन्होंने नाक में पहना हुआ है। और ये पूरा ट्रेडिशन देखिए, इस तरह की पहनी जाती है। कान में भी अलग है ना? अच्छा, कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? और आप दोनों बेस्ट फ्रेंड है क्या? जिस तरह से आप बातें कर रहे थे ऐसा लग रहा था। हैं? क्या कती साल लेगी? कता साल लेगी? 70? कन लगन तुम थे यक। तुम तो कोला कोनी यार, वो तो हमने भी लागो हम तो बहुत बढ़िया लगन। काम अभी भी करते हो काम? अभी और काम गया है ना। हैं? अच्छा, आपकी सासू माँ आपसे कितना काम अभी भी है? सासू माँ भी है अभी आपकी? कितना काम कराती थी आपसे? सास नहीं गुजर सास मेरे गए हमारे नानी भी। अच्छा, आपकी सास ने आपको कितना काम कराया, और आप अपनी बहू को कितना काम कराती हैं? बोल नहीं सकना। तो दादी शुरू हो गई कि इतना काम तो तुम कभी कर ही नहीं सकते जितना हमने किया है। आपकी बहुओं ने थोड़ी ना इतना काम करना है। मतलब सासू माँ कहीं की भी हो, बहू की थोड़ी सी किरकिरी तो कर ही देती है। लेकिन ये आपकी दादी पे कर रही थी। हाँ, इनकी बहू सुनेंगी तो मुझे डांटेंगी। तो ये वाली दादी एक बार फिर से अपने काम में जुट गई हैं और बहुत एक्टिव लग रही हैं।
पीछे से जो ये लेडीज़ आ रही है थलीसैन की है, यहाँ पर अपनी कसरत वर्जिश क्या कह सकते हैं इसके लिए आती है ताकि कैलोरीज बर्न हो, स्वस्थ रहा जा सके। लेकिन दादी को देखिए काम करती हैं, कैलोरीज भी बर्न हो जाती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ खुशी खुशी गप्पे भी लगा देती हैं और सालों से काम कर रही हैं। देखिए बहुत कर्मठ जिसे हम कहते हैं वैसी हैं ये, और सभी लोग कर्मठ ही होते हैं। और दादी का बिछड़ने का समय हो गया है दोनों दोस्तों का, ये इस पार जाएंगी और दूसरी दादी दूसरे पार जाएगी। दो दोस्त यहाँ पर बिछड़ जाएंगे लेकिन वापस ज़रूर मिलेंगी और फिर से हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। लेकिन जो ये आगे वाली लेडीज़ हैं इनको तो थकान नहीं लग रही है, हम ज़रूर थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट हम ज़रूर करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर आके पता चल रहा है कि गांव वाकई बहुत ऊपर है और बहुत चढ़ाई अभी बाकी है। ट्रैकिंग का मज़ा भी लेंगे लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करके। ये देखिए इनकी तो मतलब पैर रुक ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कितने सालों की प्रैक्टिस इन्हें हो चुकी है। चलिए कोई नहीं, हम भी किसी से कम नहीं और हम पीछा करते रहेंगे और ऊपर तक जाके रहेंगे आज पूरा। चलो 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 चलो। और मैंने चीड़ के बारे में आपको बताया था, चीड़ बहुत ज़्यादा होता है इस साइड, लेकिन आपको देवदार के पेड़ भी दिखेंगे, बाकी पेड़ भी दिखेंगे। और जैसे कंडाली हो गया, ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि यहाँ पर कंडाली होती है जिसकी भुज्जी भी खाई जाती है। और सफ़र जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, गाँव अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि बहुत चढ़ाई बाकी है। और बजवाड़ वालों कैसे चढ़ते हो इतना कुछ, इतना सब, इतनी लंबी दूरी, कोई बात नहीं, हम चढ़ेंगे और पूरा करके रहेंगे। पानी का स्रोत हमें दिखा है और एक और इसके बगल में है ये वाला, इसे उन्होंने कहा है छोया होता है, लेकिन छोया शायद वो प्राकृतिक होता है, यहाँ पर थोड़ा सा बनाया गया है और इसमें पानी भी स्टोर होता है, बारिश का पानी। और ये देखिए बहुत ज़्यादा ठंडा ये पानी होता है, ऐसे टच करके मैंने देखा है, बहुत ठंडा है, जैसे फ्रिज का पानी होता है बस उसी तरह होता है। इसको यूज़ किया जाता है, आप पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत साफ़ होता है ये, और बाकी कामों के लिए भी ये पानी यूज़ होता है। तो आई थिंक ये छोया नहीं हो सकता है, वो प्राकृतिक होता है जहाँ तक मैंने सुना है, लेकिन दादी ने कहा ये छोया है। कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और गांव तक आज हमें पहुंचना है, साथ ही आपको दिखाना है कि किस तरह का गांव है, किस तरह के पेड़ हैं और किस तरह का कल्चर है। तो चलिए चलते रहेंगे तभी तो पहुंचेंगे। और एक बार फिर से खूबसूरत नज़ारा, और हम शाम के समय आते हैं तो थोड़ा लाइटनिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, वरना लाइट जब होती है तो और भी खूबसूरत आपको ये दिखेगा। नीचे दादाजी अपनी गाय को चरा रहे हैं और बहुत ही मतलब ऐसी जगह पर जाना पड़ता है, लेकिन आदत पड़ चुकी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। एक छन्नी हमें देखने को मिल रही है, गौशाला जिसे कहते हैं, और यहाँ से कहीं ना कहीं हमें गांव नज़र आने लगा है, जो कि एक राहत भरी खबर हमारे लिए है, राहत भरी बात है। और ये अखरोट का पेड़ है, बचपन में हम ना चोर के अखरोट तोड़ा करते थे और इसमें ये होता था कि जो इसके पत्ते होते थे इसका कलर हमारे हाथों पे लग जाता था। अगले दिन जब हम स्कूल जाते थे तो टीचर्स को पता चल जाता था और फिर हमारी पिटाई करते थे वो कि तुम अखरोट चोरी करते हो लोगों की। तो हमने कहा यार अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे अखरोट चोरी, और कच्चे अखरोट तोड़ लाते थे। इससे दांत भी साफ किए जाते हैं। एक तो टिमरू होता है आई थिंक, और एक इससे भी करते हैं शायद। ये देखिए ये प्रूल है, इसे इकट्ठा किया जाता है और मैंने आपको बताया था प्रूल ये बिछावन के काम आता है। और इसको इकट्ठा करने का तरीका है, जो आपको ये ब्राउन घास दिख रही है छोटी छोटी चीड़ के पेड़ से गिरती है, इसको इकट्ठा किया जाता है। देखिए कितनी मेहनत लगती होगी, क्योंकि इतना सारा इधर उधर से इकट्ठा करना बिनना। कंडाली फिर से दिख गई है, पिछले वीडियो में भी आपको दिखाई थी। आप पूछते रहते हैं ना मुझसे कंडाली क्या होती है, यही होती है कंडाली। और हमें एक खूबसूरत सा घर भी दिख गया है, देखिए बहुत ही खूबसूरत ये घर। और खिड़की से दादी दिख नहीं रही है, लेकिन वो चिल्ला रही है कि चाय पी जा। और यहाँ चाय पीने और पिलाने का बड़ा शौक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और पिछली वीडियो में बोड़ी वाली जो बीड़ी विद बोड़ी थी वो भी कह रही थी कि चाय और बीड़ी की शौकीन होते हैं हम लोग।
तो भर भर के चाय पिलाते हैं, बड़ी केतली में भर देते हैं और डायरेक्ट मुंह में भी डाल सकते हैं। ये जो पानी की टंकी है, यहाँ पर पानी बर्बाद हो रहा है, तो मैंने कहा कि पानी स्टोर कीजिए, क्योंकि आपको तो भरपूर मिल रहा है लेकिन लोगों तक नहीं पहुँचता, तो इसे सेव कीजिए। सेव वाटर सेव लाइफ। और यहाँ से और भी ज़्यादा खूबसूरत ये घर दिख रहे हैं। और ये वाला घर मैंने आपको दिखाया था जिस तरीके का होता है, स्लोपी हाउस, ताकि बर्फ ना अटक पाए ऊपर। एक और ये पेड़ दिखा है, इसका नाम क्या है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन ये क्रिसमस ट्री जैसा भी आप बोल सकते हैं कि दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ तो शायद ऐसा इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन डेकोरेशन अगर आपकी इसकी करें तो ये भी उतना ही खूबसूरत दिखेगा। एक बार फिर से और ऊपर से, जैसे जैसे मैंने कहा चढ़ाई चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे खूबसूरती बढ़ती जाती है, खूबसूरत दिखता जाता है। ये इनकी गौशाला एक साइड और गांव उस साइड है, उस साइड, तो हम उधर भी जाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास समय है, हम जा सकते हैं। ये गोदाम है, यहाँ पर राशन वगैरह स्टोर किया जाता है और ज़रूरत के समय हम यहाँ से लेते हैं राशन। और हाँ, कोई जानकारी मुझसे गलत मैं बोल रही हूँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जैसे कि अक्सर आप बताते रहते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बोल दिया था कि गाय लकड़ी खाती है, तो कई लोगों ने, मतलब मेरे मुंह से निकल गया था कि लकड़ी इकट्ठा करते हैं, तो लोगों ने कहा हमारी गाय तो नहीं खाती लकड़ी। ये देखिए यहाँ से और भी ज़्यादा सुंदर नज़ारा। और शहर में अगर आप है पोल्यूशन से थक गए हैं तो ऐसी जगहों में आने का अक्सर मन करता है और बहुत ही शांति महसूस होती है यहाँ आकर, और ऐसा लगता है कि नेचर के बहुत करीब है, प्रकृति के करीब जब हम होते हैं तो हमें फिर कुछ नहीं चाहिए होता है, सारी टेंशन हमारी ख़त्म हो जाती है। ये जो पौधा है ये है हिसोला, इसमें पीले कलर के फ्रूट आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इस वक्त नहीं है, गर्मियों में जून का महीना निकल चुका है तब होते हैं। काफल भी मैं आपको दिखा दी क्योंकि आपने बहुत बार पूछा है काफल क्या होता है यार तुम्हारे यहाँ का। और आजकल बाइक्स का बड़ा शौक हो गया, पहाड़ों में बाइक्स बहुत चलाते हैं लोग, और पहाड़ों में बाइक्स चलाकर लद्दाख वाली फीलिंग ये लोग ले लेते हैं। और वाकई पहाड़ों में जब बाइक्स चलाते हैं उसका मज़ा कुछ और होता है। देखिए गार्डनिंग भी की है घर के आगे और फिर पेड़ भी हैं। ये वाला पेड़ कौन सा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे तो बांझ का लग रहा है। और किसी ने कहा था कि हमारी वही ये बांझ खाती है, हमारी गाय लकड़ी थोड़ी ना खाती है, आपकी गाय खाती होगी लकड़ी। यहाँ से सीढ़ीनुमा खेत और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे, और यहाँ के थोड़े चौड़े हैं और मेंटेन बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो ये देखिए खेतों का नज़ारा, प्लेन नहीं होता है, सीढ़ीनुमा होता है। और ये जो होता है क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा सा संकरी रोड होती है तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। और आज मैंने सोचा है कि घर के अंदर हम घुस के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों से बातें करेंगे, दूरी बना के रखेंगे नो डाउट। और हम बहुत सारी प्रिकॉशंस लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेना पड़ता है प्रिकॉशंस। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और आज आपको एक घर के अंदर तो हम दिखा के रहेंगे कैसा है। ये देखिए घर पे अभी शाम को लोग बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, और ये शॉप है जहाँ से छोटी मोटी चीज़ ली जा सकती है। ये हंस रही हैं और इनसे मैंने पूछा कि जाऊँ या ना जाऊँ घर के अंदर, तो कह रही लगी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली घर आने की इजाज़त हमें मिल गई है। अंदर से दिखाएंगे कैसे होते हैं घर। गांव की एकदम मुझे याद आ गई, जी भाई मेरा गांव है। और अंदर से कैसा है ये भी देखते हैं, चलिए। बहुत ही प्यारा सा ये घर है और ये मिट्टी के घर होते हैं। मिट्टी के घर के लिए ये खासियत होती है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो ये आपको ठंडक प्रदान करती है, जो कि एक बहुत रिलीफ वाली बात होती है। मिट्टी के घरों की बहुत बड़ी खासियत होती है। और ये जो होता है चौक, इसमें ओखली भी बनी हुई है, पिछले वाले चौक में नहीं थी। इसमें गेहूं धान हम कूटते हैं और यहाँ पर बैठने के लिए भी आपके लिए जगह बनाई जाती है। ये देखिए साइड में ये बैठने की जगह है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं और बीच में चौक है और यहाँ पर गप्पे लगा सकते हैं ताकि सबकी शक्ल हमें बराबर दिखे और गप्पे लगाने का आनंद और भी ज़्यादा आए। तो यहाँ पर बैठा जाता है। तो अब किचन के अंदर हम चलेंगे और किचन के बारे में मैंने आपको बताया था, उबर बोलते हैं जिसे। और यहाँ अभी खाना पक रहा है, मुझे आवाज़ें आ रही हैं और धुआं बहुत हो जाता है। तो अगर आप झुक के अंदर जाते हैं तभी आपकी आँख में मिर्ची नहीं लगती है, वरना बचपन में जब मैं खड़े खड़े अंदर चली जाती थी तो बड़ा रोना आता था, मिर्च लग जाती थी। तो चलिए इनसे बात करते हैं। से हमारे गाँव में खाना बनता है,
चूल्हे पे गांव से लकड़ियां लाई जाती है। वीडियो बनाने है। हाँ, और मुझे तो जब मैं गांव में रहती थी मुझे गांव की याद आ गई। और ये देखिए चौकुल बोलती नहीं थे, इसमें बैठने का मज़ा ही कुछ और है। इसमें बैठ के और यहाँ पर गरम गरम खाना बनता रहता है और खाते रहते हैं। भड्डू जो फक्त भड्डू है ही नहीं, कढ़ाई भड्डू दाल। अच्छा मत ही भड्डू च ना, इसमें जब दाल बनाई जाती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। क्या बनाना चाहिए आज तुम? बीन्स, आलू बीन्स है, कद्दू, हाँ कद्दू सब मिक्स। प्याज तड़का। हाँ वाह, मतलब देख के ही खाने का मन कर रहा है ना। तो खाए। हाँ खा के चल, अब देख के ना खाना का मन कर ये थे। अच्छा। देखिए, और इसको हम, ये किचन होता है स्पेशली सबसे अंदर वाला पार्ट, और लकड़ियाँ अटकाने के लिए भी यहाँ पर बना होता है। किचन तो उधर है, पर यहाँ पर सामान रखने के लिए छाछ छोलने वाला का है। सामान सब पहले किचन में, सामान छोलना का, वो छाछ छोलना का जो। अच्छा वाओ, एक अलग ही फीलिंग आती है यहाँ पर बैठ के खाने में। खाई का जान है। अब इतना बोल दिया था, खा के जा। आलू है, बीन्स है, सब कुछ है मिक्स वेजिटेबल। और इस चूल्हे का ना स्वाद ही अलग आता है नहीं। तो आई नो मैंने आंटी को परेशान कर लिया हमने मिलके, क्योंकि उन्होंने अपना खाना बनाना छोड़ दिया। अब सब्ज़ी की कोई परवाह नहीं, क्योंकि पहाड़ियों की खासियत यही होती है कि जान न पहचान। लेकिन आप हमारी मेहमान हैं, आइए बैठिए, चाय पीजिए। ये तो छोटी केतली है, बाहर पे इन्होंने बड़ी केतली रखी हुई है जिससे चाय भर भर के पिलाई जाती है लोगों को। और देखिए हमसे ही ये गप्पे लगाने में मशगूल हो गई और बता रही है कि ये चीज़ें हैं, हमारे पास गैस भी है, चूल्हा भी है, फ्रिज भी है गांव में, अब तो सभी सुविधाएं हैं। और भूख बहुत लगी थी तो नाशपाती हम खा लेते हैं प्योर। वैसे तो इन्होंने हमें जलेबी और समोसा भी ऑफ़र किया है, लेकिन हम तीनों के तीनों डाइट पे हैं तो हम नहीं खाएंगे, अच्छे बच्चे ना हम, तो हम नाशपाती में ही खुश हैं। और देखिए अभी मैं इन दोनों को दूंगी नाशपाती, तो देखिए कितने खुश हो गए हैं ये लोग भी, क्योंकि बहुत चढ़ाई चढ़ के आए थे और ठंडा ये हो रहा था तो और अच्छा लग रहा था खाने में। और यहाँ से जो है और भी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। और सिट्रस फ्रूट इन्होंने ज़्यादा लगाया, जैसे कि माल्टा और नींबू और खीरा ककड़ी। इन्होंने कहा है कि दोबारा आना और खा के जाना, क्योंकि अभी लगने ही वाले हैं, सीज़न चल रहा है। और देखिए यहाँ से घर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसे ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है, लगभग घर ऐसे ही होते हैं यहाँ पर। अब तो थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, वही सीमेंट वाली जो छत बनाई जा रही है, नया बनाया जा रहा है घर। लेकिन इन वाले घरों की बात ही अलग है, तो ये वाले घर तो होने ही चाहिए ये। तो आंटी का मन नहीं भरा है, हमें खिला कर तो जूस भी पिला रही हैं, कह रही हैं कि खा के जाओ यार, तुम कुछ खा ही नहीं रहे हो, सब्ज़ी बनने वाली है, आज तो खाना खा के जाओगे। लेकिन हमने मना कर दिया है, क्योंकि मना कर दिया है हमने, इनसे बात करेंगे। क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको कोरोना की वजह से? सब कुछ परेशान पड़े किराया को सुसदा किराया भरन पड़ो कोई हाफ भी निकना माफ भी निकना कोई निकनो है कक रहना पक बालक देहरादून ये रहते हैं। और अगर आप इनके मकान मालिक वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इनका किराया माफ़ कर दीजिए, क्योंकि फालतू का किराया भरना पड़ रहा है। और साथ ही इनकी माँ की भी अपील है कि कृपया फालतू के पैसे ना ले। अच्छा कोरोना की वजह से और क्या दिक्कत है? जब आप बेटा है जब तक क्या भाई बहुत परेशान, रास्ता में परेशानी, काकी में गाड़ी खराब, काकी में परेशानी टेंशन ही टेंशन। बताओ, चीन से आया ये वायरस और सबका दिमाग खराब कर दिया है। उत्तराखंड के हम बहुत आगे वाले, मतलब इसको बोल सकते हैं लास्ट की तरफ जो गांव आते हैं, वहां तक भी कोरोना फैल गया है, किसी ने नहीं सोचा था। और सब बेहद परेशान है। बस सबके मन में यही है कि जल्द से जल्द ये वायरस खत्म हो जाए, चीनी वायरस। चलिए आप परेशान मत होइए। और बताओ कुछ।
अरे यार ये तो पूरी सोच में डूब गई। ये इतनी भी दुखी नहीं है जितनी दिख रही है, मस्त खा पी रही है और पहाड़ों का आनंद ले रही है। लेकिन दिक्कत तो उन लोगों की है जो दिल्ली की गर्मी में सड़ रहे हैं। सोचने वाला बात है। दिल्ली वालों को भी गढ़वाल में बुला दो। हाँ, दिल्ली वाले सब अब यही आना चाहते हैं, आपको पता है? आने दोगे आप? है इतना बड़ा दिल आपका? क्या हुआ फिर, वो भी तो इंसान है। हाँ देखो कितनी बड़ी बात बोल रही है। एक दो आदमी से क्या चलेगा देश, जब पूरा देश जिंदा रहेगा तभी तो देश चलेगा। सही बात है, बहुत सही बात बोली। वो भी तो हमारे भाई बहन है, माँ बाप है। क्योंकि कई लोगों ने बोला कि आपको जब पहाड़ की जरूरत नहीं थी आप चले गए, अब आपको पहाड़ की याद आ रही है। कई लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो अब अपनी अपनी मजबूरी है ना। सबकी मजबूरी है। वो अपनी जॉब्स के लिए वहां गए थे, अब कोरोना आ गया तो उन्हें वापस आना पड़ा। तो एक और मैसेज हमारे वीडियो के थ्रू कि अगर कोई पहाड़ी भाई दिल्ली से वापस आ रहा है तो उसके साथ ऐसा भेदभाव मत कीजिए, क्योंकि वो भी हमारे ही लोग हैं। सब अपने ही है। आपको कोरोना की वजह से कोई दिक्कतें हो रही है? मतलब कोरोना के चलते अगर कोई खुश बहुत ज्यादा देखा है तो मुझे लग रहा है कि इनको कोई दिक्कत नहीं है। आसपास कोई केस? सैनिटाइजर, हाँ जी, हमने सब दुकान में रखा हुआ है। हाँ जी, और ये दस्ताने के हाथ पे सारी सावधानियां बरती जा रही है। हाँ, पूरी सावधानियां बरत रहे हैं। हाँ, सुबह झाड़ू लगा के इस टाइम भी यहाँ डिटॉल डालना पड़ता है, और सुबह भी डिटॉल, वो फिनाइल डालना पड़ता है। हाँ, ये देखिए पूरी सैनिटाइजिंग होती है, चाहे वो शहर हो या गांव हो, हर जगह ये सारी प्रिकॉशंस ली जा रही है ताकि कोरोना का खतरा कम से कम हो और संक्रमण के चांसेस। पूरी सावधानियां बरती जा रही है, फिर चाहे वो गांव हो या शहर हो, हर जगह मास्क हम पहने रखा है। हाँ, और दूसरी चीज हमारे पास। गांव में बाहर से कोई लोग आए? गांव में बाहर से कोई लोग आए दिल्ली या देहरादून से? हाँ, देहरादून से भी आए, क्वारंटाइन होके घर वापस चले गए। सब ठीक हो गए? सब ठीक है। कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया अब तक? किसी को भी कोई शिकायत नहीं आई। बहुत 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 ये तो खुशी की बात है। और ऐसा लगता है कि पहाड़ों में सबका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। हम ये चाह रहे हैं कि किसी को इस पहाड़ में ये बीमारी ना आए और न मिले। तो आपने सुना थलीसैन में भी एक केस आया? सुना था, लेकिन वो खास पता तो नहीं चल रहा। लेकिन अब देखो क्या होता है। डिग्री कॉलेज के जो आए थे वो थोड़ा अफवाह टाइप के सुनी तो थी। ये होते हैं परमल और पहाड़ में बहुत बनाए जाते हैं। बहुत टेस्टी इसकी सब्जी होती है। घर का है आपका? ये तो है। अच्छा, यहाँ अच्छा जहाँ से हम आए वही आपका घर है? ये देखिए कितना खूबसूरत ही लग रहा है। आपको कितना अच्छा लगता होगा ना यहाँ रह के? ऐसा लगता होगा स्वर्ग में रह रहे नहीं? ना गर्मी होती है ना? तो बहुत ही अच्छा लगा लोगों से बात करके। और ये शाम का खूबसूरत नज़ारा कैसे मिस करा सकती हूँ मैं आपको। देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। और ऐसी ही शाम को देखकर लोग शायरियाँ भी लिखते होंगे, और गाना भी है ना इसमें, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। और देखिए रात हमें हो गई है, वरना और भी ज़्यादा हम जाने की कोशिश करते। हमेशा ऐसे ही टाइम हो जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है हमें शाम को जाइए, तो इसीलिए हम इस वक्त आते हैं। और ये शाम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, और देखने का, रुक जाने का मन करता है और बस देखते ही रहने का मन करता है। दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आपने डिमांड बहुत की है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे गांव आओ, त्रिपालीसैन, ऐठी, तो हम ज़रूर आएंगे। थलीसैन की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और हम कोशिश करेंगे कि सब जगह आएँ, सबकी बातें सुने। और कल्चर जो है, कई लोगों ने कहा है पहाड़ी खाने के बारे में बताइए, तो पहाड़ी खाने के बारे में भी हम ब्लॉग्स बनाएंगे। लेकिन वही है, समय की थोड़ी सी कमी है, इसीलिए थोड़े थोड़े करके हम कवर करेंगे। हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर जगह है, जैसे कि बिनसर, और ये जो तस्वीरें दिख रही हैं बिनसर की ही साइड की हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने का प्रयास कर पाएँ और गवर्नमेंट हेल्प मांग पाए, सरकार से बात कर पाए,
क्योंकि पर्यटन का यहाँ बहुत अच्छा स्कोप है। यहाँ लोग आके बहुत खुश हो जाएंगे अगर सरकार थोड़ी सी मदद कर पाए और यहाँ थोड़ी सी कनेक्टिविटी ला पाए। थोड़ा सा जैसा कि रहने की व्यवस्था नहीं है, धर्मशाला बना दी जाए और रुकने के गेस्ट हाउस बना दिए जाए तो सुविधा हो जाती है, लोग स्टे भी कर सकते हैं। और इतनी सुंदर जगहों की तलाश में अक्सर लोग रहते हैं, तो ज़रूर इसके लिए काम किया जाना चाहिए। हम भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव लिखिए और उत्तराखंड से और पहाड़ों से प्यार है तो वीडियो देखते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा और किसी भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तब तक के लिए बाय बाय।